चुकंदर की चटनी। नाम सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यकीन करें, ये कोई आम साइड डिश नहीं है। ये तो जायके और रंग का एक ऐसा धमाका है जो खानों में एक नई जान डाल देता है। चलें, आज मिलकर देखते हैं कि आखिर जनूबी हिंद की ये खास डिश आम चटनियों से इतनी अलग और इतनी दिलचस्प क्यों है। अक्सर ऐसा होता है ना, रोज वही खाने, वही पुरानी चटनियाँ और सॉस, और दिल चाहता है कि कुछ नया हो, कुछ अलग हो। तो अगर इस बोरियत से तंग आ चुके हैं, तो हमारे पास इसका एक बहुत ही मज़ेदार और सच पूछें तो बहुत ही रंगीन हल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनूबी हिंद के किचन से आई इस चटनी की। ये सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं, बल्कि इसका जायका, वाह, वो मीठा, हल्का सा खट्टा और फिर मसालेदार टेस्ट, ये जायके की हिस्स को एक बिल्कुल ही नया तजुर्बा देता है। आम चटनियों से तो ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है। तो चलें, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर चुकंदर की ये पचड़ी इतनी खास है क्यों, और इसका जायका इतना बेमिसाल क्यों समझा जाता है। देखें, इस चटनी की सारी खूबसूरती ना इसके जायकों के बैलेंस में है। सोचें जरा, एक तरफ तो चुकंदर की अपनी कुदरती मिठास और वो हल्की सी अर्थी महक है, और फिर दूसरी तरफ आता है मसालों का तीखापन और नमकीन जायका। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो एक ऐसा कमाल का जायका बनता है जो पहले मीठा लगता है, फिर हल्का सा तीखा, और ये एहसास ये हमेशा याद रहता है। अच्छा, अब ये लफ्ज़ पिछड़ी क्या है? दरअसल पिछड़ी जनूबी हिंद की एक रिवायती डिश की कसम है। इसे चटनी और रायते का कज़न समझ सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें ताज़ा अज्जा इस्तेमाल होते हैं और मीठे, खट्टे और मसालेदार जायकों का एक बड़ा ही हसीन इम्तिजाज होता है। और चुकंदर की पिछड़ी, वो तो इसकी एक बेहतरीन मिसाल है जो इस रिवायत को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाती है। तो ठीक है, अब बात करते हैं उन बुनियादी अज्जा की जिनसे मिलकर ये जादुई जायका बनता है। इस चटनी के समझे 3 हीरो हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, चुकंदर खुद। यही तो है जो इससे वो गहरा गुलाबी रंग और कुदरती मिठास देता है। दूसरा हीरो है ताज़ा नारियल, जो इससे मलाई जैसी नरमी और एक हल्की सी रिच मिठास देता है। और तीसरे हैं हमारे मसाले। इनका काम है इस मिठास को बैलेंस करना और एक खुशबूदार तीखा किक देना। चलें जी, अब देखते हैं कि इस चटनी की बुनियाद कैसे तैयार होती है। घबराने की बात नहीं, ये पूरा अमल सिर्फ 2 बहुत आसान मरहलों पर मुश्तमिल है। तो पहला मरहला है सौटे करने का, यानी भूनने का। सबसे पहले चुकंदर को इतना पकाना है कि वो नरम हो जाए। उसके बाद मसालों को अलग से हल्का सा भूनना है। ऐसा करने से क्या होता है, उनकी खुशबू और उनके अंदर का तेल पूरी तरह से निखर कर बाहर आता है। बस आखिर में सब चीज़ों को इकट्ठा करके थोड़ा और भून लें, ताकि सारे जायके आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छा, अब आता है दूसरा और बहुत ही अहम मरहला, ठंडा करना और पीसना। ये बात याद रखने वाली है कि भुने हुए मिक्सचर को नारियल के साथ पीसने से पहले इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है। क्यों? क्योंकि अगर गरम मिक्सचर पीसा गया ना, तो नारियल अपना सारा तेल छोड़ देगा और इससे चटनी का जायका और उसकी बनावट दोनों खराब हो सकती हैं। तो जब ये ठंडा हो जाए, तभी इसे पीसने से वो मुलायम क्रीमी पेस्ट बनेगा। अब आते हैं इस चौथे हिस्से पर, और ये वो आखिरी टच है, वो खुफिया तकनीक जो इस चटनी को आम से उठाकर बिल्कुल खास बना देती है। यह है इसके जायके में हतमी इजाफा करने का वक्त। और उसका राज क्या है? वो है तड़का। गरम गरम तेल या घी में राई, जीरा, कड़ी पत्ता और साबित लाल मिर्च जैसे मसालों को सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए कड़कड़ाया जाता है, और फिर उस खुशबूदार सिजलिंग तेल को चटनी के ऊपर डाल दिया जाता है। बस ये एक अमल जायके को एक बिल्कुल ही नई बुलंदी पर ले जाता है। तड़का सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये तो उस डिश की रूह है। सोचें, जब गरम तेल में मसाले पड़ते हैं और वो फूलते हैं, तो उनकी खुशबू और जायका जैसे पूरी तरह जाग उठता है। यही वो आखिरी टच है जो चटनी में एक ऐसी जान डाल देता है कि उसके बगैर उसका जायका बिल्कुल अधूरा लगता है। तो चलें जी, अब आते हैं आखिरी और सबसे मज़ेदार हिस्से पर कि इस शानदार चटनी को पेश कैसे करना है और इसका लुत्फ़ कैसे उठाना है। देखें, ये चटनी इतनी वर्सेटाइल है कि कई चीज़ों के साथ बेहतरीन लगती है। डोसा और इडली के साथ तो इसका मीठा और तीखा जायका बहुत ही खूब जचता है। अगर सादा उबले हुए चावल हैं, तो ये उनमें रंग और जायका दोनों भर देती है। और हाँ, इसे रोटी या पराठे के साथ एक सेहत बख्श डिप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सच बताऊं तो गरम गरम डोसे के साथ इसका जोड़ सबसे बेहतरीन लगता है। तो ये थी चुकंदर की चटनी की कहानी। जायके, रंग और रिवायत का एक बेहतरीन इम्तिजाज
ये वाकई एक बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीका है अपने रोज़मर्रा के खानों को एक बिल्कुल नया रूप देने का। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस खाने को इस चटनी से सजाया जाएगा?